तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सर्वनाम, प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ये तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, संज्ञा का मतलब होता है किसी प्राणी वस्तु स्थान का अगर बोध कराता है तो ये संज्ञा कहलाता है। अब उसी संज्ञा को हम लोग दूसरे दूसरे शब्दों में जब हम लिखते हैं तो उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम को अगर मैं लिख दिया या तुम लिख दिया, हम लिख दिया, वे लिख दिया, आप लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द हैं उसको सर्वनाम बोल देंगे। जैसे कि मैं, तुम, हम, वे, आप। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हो गया। अब सर्वनाम के इसको भेद देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, सर्वनाम के भेद देखते हैं, 6 भेद हो जाएगा। फिर सर्वनाम का कुछ टॉपिक रहेगा उसको हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर सर्वनाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो पुरुष या स्त्री के बदले में आता है, ठीक है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? जो किसी पुरुष या स्त्री के बदले में आता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, इसका 3 भेद होता है। जैसे कि उत्तम पुरुष, ठीक है, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखें, जिसमें पुरुष या स्त्री के बदले में अगर आता है, ठीक है, शब्द क्या है यहाँ पर, पुरुष और स्त्री के बदले में अगर आ रहा है तो इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे कि उत्तम पुरुष में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, ठीक है, या हमारा। तो ऐसे अगर शब्द आ रहे हैं तो ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, तू, तुम, तुमने, तुझे। ठीक है, तो अगर इस तरह के अगर शब्द आ रहे हैं तो ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। अन्य शब्द या अन्य पुरुष का हम लोग के बारे में बात करते हैं तो अन्य पुरुष क्या कर सकते हैं, वाह, या, वे, या, ये, इन। तो ऐसे अगर शब्दों का अगर आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो क्या बोले हम लोग यहाँ पर, पुरुष या स्त्री के बदले में आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत मिलता है। मतलब पास के जो वस्तु या व्यक्ति पास के जो वस्तु या व्यक्ति उनका एक निश्चित संकेत मिलता है कि हाँ यहाँ पर है। निश्चय क्या होता है, निश्चय जो संकेत मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। तो यह क्या है, यहाँ पर निश्चयवाचक है कि यह मेरी ही पुस्तक है। ठीक है, तो ये पास किसी वस्तु के बारे में बता रही है कि यह मेरी पुस्तक है। मतलब यहाँ पर ये डिफिनेशन यहाँ पर सही है कि किसी पास के वस्तु या व्यक्ति के बारे में अगर ये बताती है कि यह मेरा है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, या वह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार है। तो ऐसे अगर शब्दों में या वाक्य आ रहे हैं तो इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जिन सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, मतलब किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम को हम लोग कोई या कुछ के बारे में बोल सकते हैं, कोई या कुछ। ठीक है, उसने कुछ लिखा, उसने कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा। ठीक है, उसने कुछ नहीं लिखा, इसको क्या बोल सकते हैं, कुछ कुछ नहीं लिखा, मतलब कुछ निश्चय ही नहीं है कि वहाँ क्या लिखा होगा। ठीक है, तो इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं।
या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई आ गया, कोई आ गया तो क्या करोगे। ठीक है, कोई आ गया तो क्या करोगे, मतलब कोई आ गया तो क्या करोगे, यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि कोई आने वाला है। ठीक है, कोई आ गया तो क्या करोगे, इस टाइप का अगर कोई वाक्य आ रहा है तो उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या बोल सकते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में होता क्या है कि किसी सर्वनाम एक दूसरे से संबंधित हो, कोई सर्वनाम एक या दूसरे से इसको या स्थापित कर सके, या इसके बीच अगर कोई स्थापित कर सके, या इसके बीच कोई संबंध को बताता हो, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जैसे जो या सो, अगर ये दो चीज़ अगर आ रहा है तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे कि जो या सो आ रहा है तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि जो आया है, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, यह क्या है, ध्रुव सत्य है। ठीक है, ध्रुव सत्य है। तो ये क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, जो आया है सो जाएगा, मतलब संबंध है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये जो वाक्य एक दूसरे के साथ संबंधित है तो इसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है कि किसी पर अगर हम लोग प्रश्न करते हैं, किसी सर्वनाम पर अगर हम लोग, सर्वनाम क्या है ये देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या बोल रहा है कि किसी सर्वनाम, किसी प्रश्न को करने के लिए जिस शब्दों में हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का अगर हम प्रश्न, जिन शब्दों पर अगर हम कोई प्रश्न कर रहे हैं और उन शब्दों पर अगर हम प्रश्न कर रहे हैं और उसके बदले में किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कौन और क्या, इन शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कि यहाँ पर कौन आया था, कौन आया था, या दूध में क्या गिर गया, गिर गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए लास्ट, निजवाचक सर्वनाम क्या है। निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है, सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो स्वयं या खुद के बारे में बताता है। जैसे कि निजवाचक का मतलब होता है खुद, खुद के बारे में या स्वयं के बारे में अगर ये अपना इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, यह यह कार्य, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, आप ही कर लूँगा। मतलब ये क्या बोल रहा है कि यह जो कार्य है मैं खुद ही कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम से जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर जो भेद है वो तो लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोग को ये समझ आया होगा कि बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि संज्ञक के बदले में आने वाले शब्दों का सर्वनाम कहते हैं। 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, फिर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को है। ठीक है, एक मतलब देखने वाली बात है कि जब हम कोई सर्वनाम को यूज़ करते हैं, जैसे कि यह वह कोई कुछ जो सो, जैसे भी हम सर्वनाम को यूज़ करते हैं तो ये संज्ञा के साथ उसकी विशेषता भी बताती है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल है, यह आ गई, यह आ गई। ठीक है, तो यह आ गई क्या है, एक सर्वनाम है। अब यह किताब कैसी है। ठीक है, तो यह जो प्रयोग हो रहा है, देखिए यह जो है यहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है, लेकिन यह जो है यहाँ पर एक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। जैसे यह किताब कैसी है, यह किताब कैसी है, तो यह का मतलब हो जाएगा एक विशेषता बता रहा है कि यह कैसी किताब है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। यह आ गई, ये सर्वनाम हो जाएगा, मतलब कोई व्यक्ति आ गया होगा, तो यहाँ पर व्यक्ति के बदले में यह लगाया गया है, यह लगाया गया है, तो ये सर्वनाम है। अब यहाँ पर क्या बोले, दूसरा उदाहरण है, यह किताब कैसी है, मतलब किताब के लिए बोल रहा है कि वह कैसा है, तो यह जो है इसकी विशेषता बता रहा है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, जब हम शब्दों का या वाक्य का, जिन शब्दों का हमको
विशेषता मिलता है, या उस पर यह लिंग है या संज्ञा है या सर्वनाम, जो भी यहाँ पर विकारी शब्द आता है तो ये है सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात यह है कि जैसे कोई सर्वनाम आता है तो उन सर्वनाम को हम लोग कैसे लिखते हैं। इसको अगर ये संज्ञा के बदले में आ रहा है तो ये सर्वनाम है, अगर संज्ञा उस शब्दों का या वाक्यों का उसकी विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सर्वनाम को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हम लोग ने सर्वनाम को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग को समझ आया होगा, आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें बेसिक से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।